करेंगे मेंटेनेंस पार्ट 2 फ्रॉम द साइड ऑफ द कमिटी। इसके पहले के मेरे पार्ट 1 में आपने देखा था कि हमने फ्लैट ओनर्स के साइड से आपको इन्फॉर्मेशन दिए थे कि उनके पास क्या लीगल रेमेडी है। वो एफआईआर कर सकते हैं, लीगल प्रोसीडिंग कर सकते हैं, मेंटेनेंस बाकी रख सकते हैं और कमेटी को कोई राइट्स नहीं है कि उनके वाटर कनेक्शन डिस्कनेक्ट करें। आज हम बात करेंगे कमेटी को क्या राइट्स हैं। सबसे पहले अगर आप कंडोमिनियम है या आप कोऑपरेटिव है या आप एडहॉक है तो सबसे पहले तो आपको इंडियन रूल्स एंड लॉ फॉलो करने हैं। आप किसी के भी कोई भी सर्विसेज डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, जो भी एरर्स है, जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फ्लैट ओनर्स की तरफ से, आपको उनके लिए ट्रांसपेरेंसी रखनी है, उनको उसके रिप्लाई देने हैं, आपको प्रॉपरली मीटिंग हैंडल करनी है। अगर आपसे वो मीटिंग हैंडल नहीं हो रही तो आपकी बिल्डिंग में और भी लोग रहते होंगे, उनको इन्वॉल्वमेंट करना है आपको। और आपकी देखिए बिल्डिंग में हम लोग सब एक फैमिली बन के रहते हैं, तो आपको पहले ना वो डिस्प्यूट को बैठ के एमिकेबली ही सॉल्व करना है। अगर वो फिर भी नहीं हो रहा है, कोई कोई ओनर ऐसे होते हैं कि जो सच में मतलब उनको मेंटेनेंस ही नहीं भरना है और इश्यूज़ भी नहीं है, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, आप पहले उनको डीडीआर लेकर जाइए। डीडीआर में भी अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर आप उनको ट्रिब्यूनल लेके जाइए। वहाँ पे भी नहीं होता है तो आपको सिविल केस फाइल करना है उनके ऊपर। सिविल केस में क्या होता है कि देखा जाता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद में अगर वो बंदा उसमें बुक होता है कि हाँ इसको इतना इतना मेंटेनेंस देना है और एज पर सिविल सीपीसी लॉ फॉलो करने के बाद में ये चीज़ें इसने वायलेट की है और इसको मेंटेनेंस पे करना है, तब उसको ऑर्डर दी जाती है। अब इस ऑर्डर को वो फ्लैट ओनर भी चैलेंज कर सकता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और उसके ऑर्डर को कमेटी भी चैलेंज कर सकती है। इट मीन्स ये लेंदी प्रोसेस है, आपको कोर्ट फॉलो करना है, कोर्ट के रूल फॉलो करना है, आपको अपनी मनमर्जी नहीं चलानी है, आपको खुद की चीज़ें नहीं थोपनी है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना है, वरना आप पर एफआईआर हो सकती है, आपकी इमेज हमेशा के लिए स्पॉइल हो सकती है। आप कभी भी लाइफ में किसी भी बिल्डिंग के, किसी भी सभा के चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर नहीं बन सकते हैं। आपका करियर अगर है तो वो पूरा तबाह बर्बाद हो सकता है। तो आपको पेशेंस रखना है और आपको कोर्ट के रूल्स फॉलो करने हैं। आप उस बंदे को लीगल नोटिस तब प्रोवाइड करेंगे जब वो आपके ट्रिब्यूनल में हार जाता है, आप जीत जाते हैं। उसके बाद आप उसको बोलेंगे कि अब मैं तुम्हारे ऊपर सिविल सूट फाइल करने वाला हूँ। इस सिविल सूट फाइल करने के लिए आपको जो अमाउंट है वो सारे फ्लैट ओनर के कॉन्ट्रीब्यूशन से लेने होंगे। देखिए ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगी बीइंग एन एडवोकेट कि ये सारी चीज़ों में ना सिर्फ पैसों की बर्बादी है, तो क्यों ना आप जो सवाल पूछा जा रहा है फ्लैट ओनर्स के थ्रू वो ट्रांसपेरेंसी रखिए और जो भी है वो कॉपरेशन से चले। देखिए किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, सब कुछ हम लोग शेयरिंग में ही यूज़ करते हैं। इधर वी आर इन कोऑपरेटिव और इन कंडोमिनियम और एनी एडहॉक कमेटी, एडहॉक बिल्डिंग। तो चीज़ें अगर वही रिजॉल्व हो जाए तो ये सारी चीज़ें पहुँचे ही ना कि आप कोर्ट जाए, पुलिस स्टेशन जाए और आप आपस में फाइट करें। तो दोनों पार्टी को ये समझना चाहिए और उनको बैठ के इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहिए और एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, सबकी हित में अच्छा होने के लिए ये मैटर्स को उन्हें एमिकेबली ही सेटलमेंट करना चाहिए। फिर भी अगर आपकी बिल्डिंग में कोई ऐसा टेनेंट या ओनर है जो आपके साथ में ऐसी कोई सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से आपको लीगल डोर नॉक करना है, या आप मेरी लीगल गाइडेंस लेना चाहते हैं, या मुझे इस बारे में और इन्फॉर्मेशन मालूम करना चाहते हैं ओनर साइड से या फिर कमेटी के साइड से, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे मिल सकते हैं। आपके मैंने नीचे एड्रेस भी दिया हुआ है, आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जिस भी तरीके से आपको लीगल गाइडेंस देने में मैं सक्षम रही, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी।